मैं एक दिन मेरे फ्रेंड से मिलने उसके घर गई। हम दोनों बालकनी में बैठकर बातें कर रहे थे कि मेरी नज़र सामने वाले बालकनी पे पड़ी। वहाँ पर एक लड़का खड़ा था जो कि कान में हेडफोन लगाकर कुछ सुन रहा था और इधर उधर देख भी रहा था। मैंने मेरी फ्रेंड से पूछा कि वो कौन है, तो मेरी फ्रेंड ने उस लड़के की तरफ देखते हुए कहा कि कोई नया आया है, इसके साथ इसका एक फ्रेंड भी रहता है। और मैं कंटिन्यूसली उसकी तरफ देख रही थी, मानो जैसे उससे मेरी नज़र ही नहीं हट रही थी। ऐसे ही कई दिन बीत गए। मैं हर कुछ दिन बाद अपनी फ्रेंड से मिलने जाती और वहीं बालकनी में खड़ी होकर उससे बातें करती, बट वो लड़का कभी दिखता तो कभी नहीं दिखता। फिर मेरी फ्रेंड से पता चला कि वो रोज़ सुबह मॉर्निंग में ही कहीं बैडमिंटन खेलने जाता है। मैंने सोचा कि यही एक रास्ता है उससे दोस्ती बढ़ाने का, और मैंने भी वही जगह ज्वाइन की जहाँ वो जाता था। फिर वो दूसरे दिन ही मुझे वहाँ मिला, तो मैंने सोचा चलो इसी बहाने अब उससे बातें आगे बढ़ाई जाए। तो मैं बात करने उसके पास गई और मैंने उसे देख के कहा कि तुम मुझे जानते हो? तो वो भी स्माइल करते हुए कहता है कि हाँ, तुम वही हो ना जो मेरे पड़ोसी के घर आया जाया करती हो। मैं यह सुनकर बहुत खुश हुई कि चलो, मतलब ये भी मुझे नोटिस करता है। ऐसे ही हम लोगों की काफ़ी बातें हुई। मेरा तो मन ही नहीं हो रहा था वहाँ से जाने का, पर मैं अपनी बातें वहीं तक नहीं रखना चाहती थी, इसलिए मैं उससे कांटेक्ट नंबर तो नहीं मांग पाई, पर मैंने उसको उसका फ़ेसबुक अकाउंट पूछा। उसने अपना फ़ेसबुक अकाउंट बताया और फिर मैं वहाँ से चली आई। मैंने पूरे रास्ते उसके बारे में सोचा। जाते जाते ऐसा लग रहा था कि मानो वो जैसे मेरी ज़िंदगी बन गया हो। पूरे टाइम सिर्फ उसके बारे में ही सोचना, उसका ख्याल जैसे दिल और दिमाग से जा ही नहीं रहा था। मैं जल्दी से घर गई और घर जाते ही मैंने फ़ोन पे उसका फेसबुक अकाउंट सर्च करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसकी आईडी देखी मैं खुश हो गई, पर वो खुशी 2 पल की ही थी। मानो वो देखकर ऐसा लग रहा था कि ये सब शायद झूठ है। मुझे उसकी आईडी ओपन करने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। कुछ ऐसी चीज़ दिखी जो कि मैं चाहकर भी नहीं देखना चाहती थी। पता नहीं, मन में एक डर सा लग रहा था। फिर भी मैंने उसकी आईडी ओपन की और जिसका डर था वही हुआ। उसकी प्रोफाइल पिक्चर में उसकी और उसकी बीवी की फ़ोटो थी। कुछ पल के लिए मानो सब रुक सा गया था। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। सच मानकर भी वो सच नहीं लग रहा था कि शायद ये झूठ हो। मैं उसकी आईडी की सारी फ़ोटोज़ देखने लगी और सारी फ़ोटोज़ में वो अपनी वाइफ के साथ था। उन दोनों में बहुत प्यार था जो कि हर एक फ़ोटो में दिख रहा था। उस दिन मैंने जाना कि दिल टूटना किसे कहते हैं और प्यार किस बला का नाम है। लोगों का दिल टूटता है जानती थी, पर मेरा इतनी जल्दी टूट जाएगा ये पता नहीं था मुझे। मेरे 2 दिनों के प्यार ने मुझे इतना दुखी कर दिया, तो उन लोगों का क्या जिनका प्यार सालों साल चलता हो, और उसके बाद वो लोग कैसे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। क्या बीतती होगी उन पर। इसीलिए किसी से भी प्यार करने से पहले, वादा करने से पहले खुद से भी एक वादा कर लो। प्यार करेंगे तो निभाएंगे भी, क्योंकि जो छोड़कर जाता है उसे उतनी तकलीफ़ नहीं होती, पर जिसे छोड़ के जाता है उसका जीना मुश्किल हो जाता है। उसकी फीलिंग बस वही समझ सकता है कि उस पर क्या बीत रही है। जो छोड़कर जाता है वो नहीं। मेरा प्यार करना मेरी ही बेवकूफ़ी थी। मैं बिना जाने बिना पहचाने मैं किसी से प्यार कर बैठी, जो कि गलत है। प्यार करने से पहले उसके बारे में सब जान लो, नहीं तो आपको ही बाद में तकलीफ होगी। समझ लो कि वो आपके लिए है भी या नहीं। पहले बता दोगे तो सामने वाला शायद समझ भी जाए, पर अगर आप उसे बाद में बताएंगे तो उसको समझने के लिए उसके पास कुछ नहीं रहेगा, और ना ही आपके पास समझाने के लिए।